एवरीवन, दिस इज मोनिका दादिज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पिछला वीडियो मैंने रीजनिंग पे डाला था आरआरबी पीओ क्लर्क प्रीलिम्स का टारगेट करके, और ये वाला वीडियो क्वांट पर है। तो इसमें भी अपन आरआरबी पीओ क्लर्क मतलब इवन जितने भी प्रीलिम्स एग्जाम है ना, आरआरबी पीओ क्लर्क, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, एसबीआई पीओ क्लर्क, तो सभी प्रीलिम्स में इसमें क्वांट को टारगेट किया गया है। उसमें जो पहला वाला वीडियो था उसमें रीजनिंग को किया गया था, ठीक है। अब क्वांट के लिए क्या करें कि जिसमें स्पीड अच्छा हो जाए। तो चलो पहले स्टार्ट करते हैं कोर्स से कि कोर्स किसका परचेज करें, कहाँ से करें क्वांट, कि एग्जाम में उनका मटेरियल आ जाए और वो अपन को बेनिफिट भी दे। तो मैं हमेशा से आशीष सर को बताती हूँ आपको, फर्स्टली आशीष सर को फॉलो करें, और हर्षल अग्रवाल सर, ये दो मुझे हमेशा से बैंकिंग के लिए बेस्ट लगते हैं। हर्षल अग्रवाल सर की तो अभी से मेंस क्लासेस भी शुरू हो गई हैं, वाईटी पर आप देख सकते हैं। और आशीष सर भी कंटिन्यू आरआरबी पीओ क्लर्क अभी से टारगेट करा रहे हैं। तो आप इन दोनों टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। उनका जो आशीष सर है उनका पेड कोर्स यस ऑफिसर पे मिलेगा, सॉरी, और हर्षल सर है उनके लिए लर्निंग नीति है, ठीक है। तो आप इन दोनों को क्वांट के लिए ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं। अभी मॉक टेस्ट वो मैंने जो पिछले में कवर किया था, स्मार्ट कीड़ा, ओलिव बोर्ड, गाइडली, पीएम, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज सफिशियंट है। आप इन चारों में से कोई भी दो परचेज कर लीजिए, और बाकी पे फ्री या फिर लाइव जो भी आता है उसको मॉक दे दीजिए या फिर सोल्व कर लीजिए फ्री में जो भी है। और मैं ज्यादातर है ना आपको ना पीडीएफ के अलावा मैं जो भी आप सोल्व करते हो ना, मैं ज्यादातर यही बोलती हूँ कि आप टाइम के साथ सोल्व करो। अगर आप पीडीएफ से भी सोल्व कर रहे हो ना, तो उसमें भी आप अपने फोन में अलार्म या टाइमिंग लगा के रखो, सामने देख लो कि आप कब शुरू कर रहे हो। ठीक 10 मिनट के बाद में अपन को ये चीज खत्म करनी है, ठीक है। एक टारगेट लेके चलो। अगर वो वैसे नहीं हो रहा ना, तो आप है ना क्विज फॉर्म में करो सब कुछ। मैं ज्यादातर क्विज फॉर्म में करती हूँ। तो क्विज कहाँ से मिलेगी इतनी सारी फ्री क्विज, क्योंकि है ना जैसे क्वांट में सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सिस्टम, सॉरी मेंस का हो गया वो, नंबर सीरीज, और रॉन्ग, मिसिंग और क्वाड्रेटिक, ये सब है ना, इन सबको प्रैक्टिस करना होता है। तो प्रैक्टिस मॉक इज द बेस्ट सोर्स, मतलब फ्री के लिए एकदम बेस्ट है। प्रैक्टिस मॉक पे हर टॉपिक के फ्री क्विज अवेलेबल है। आप जाओ, एक लगाओ, एक टारगेट खत्म, है ना। उसमें 5-10 क्विज डेली का टारगेट ले लो, और फिर अड्डा में चले जाओ। अड्डा में भी मतलब अड्डा की क्विज मिक्स आती है, बट उसमें अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन सब कुछ कवर कर देता है। वो 15 क्वेश्चन देता है शायद एक क्विज में, 15 में सब कुछ कवर हो जाता है। और गाइडली पे भी फ्री है, मतलब फ्री मटेरियल के लिए ये 3 सोर्स बेस्ट है, पीएम, गाइडली और अड्डा, ठीक है। तो आप पीडीएफ से भी सोल्व कर सकते हो, बट वही है, टाइम का थोड़ा ध्यान रखना। तो उससे, और फिर मैं अभी जो मैं डेली करती थी प्रैक्टिस पे कि मेरी स्पीड बूस्ट हो इसमें क्वांट में, तो मैं इसमें 10 सिंप्लीफिकेशन, 10 अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज 10, मिसिंग अलग से 10, रॉन्ग नंबर सीरीज अलग 10, ठीक है। जो टोटल 20 हो गई, और 10 से 15 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अर्थमेटिक अपन जब कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो अपन ऐसे सोचते हैं अर्थमेटिक हो गया, बट अपन को वो याद नहीं रहता। उसमें हर टॉपिक, जैसे अपन एवरेज ले लें या फिर प्रॉफिट लॉस, SI CI, उसमें हर टॉपिक के इतने टाइप के क्वेश्चन है कि अपन एक बार कोर्स से तो नहीं होगा। टीचर्स कराते हैं, अच्छा कराते हैं, इवन वो भी हर टाइप के क्वेश्चन एक साथ कवर नहीं कर सकते। जैसे जैसे सामने आते हैं तो वो भी लेके चल, तभी तो वाईटी पे इतनी सारी क्लासेस चलती है। वरना अगर एक में ही सब कुछ कंप्लीट हो जाए तो फिर क्लासेज ही बंद हो जाए। तो अर्थमेटिक के डेली आप 20 या 30 क्वेश्चन टारगेट कर लो, करने ही है। और वो भी ऐसे नहीं कि एक टॉपिक के करने, अगर आपका कोर्स कंप्लीट हो गया तो मिक्स में करो सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो ये हो गया। और 5 DI करनी है, चाहे और टारगेट सारे छूट जाए, प्रैक्टिस में सिंप्लीफिकेशन छूट जाए, अप्रोक्सीमेशन छूट जाए, बट DI तो करनी ही है आपको। 2 कैसलेट और 5 DI, ये डेली का टारगेट है कि ये मतलब शुरू में आपको ज्यादा टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे कम हो जाता जाएगा। आपको फिर इसमें मजा नहीं लगेगा कि ये चीज तो कंप्लीट करके एक साइड करते हैं, ये क्या 1 घंटे का काम है बस, ठीक है। तो ऐसा ये करना है। और इसके लिए है ना मैंने एक चीज और की थी कि मेरा थोड़ा ज्यादा टारगेट हो गया था कि मैंने स्क्वायर है ना, आप
मतलब सर बताते हैं ट्रिक वगैरह से आप उससे कर सकते हो, बट मैंने 120 स्क्वायर लर्न किए थे, वो मुझे अभी भी याद है। और क्यूब में एक बार सुबह डेली उठ के 120 तक स्क्वायर और 50 तक क्यूब, ये चीज़ें मैंने याद की थी कि दिन में स्टार्टिंग में दिन में 2-3 बार लिखती थी, फिर उठ के ही पहले ये लिखूंगी तो नींद भी उड़ जाएगी और बाद में और सारा काम करूंगी। तो 120 तक स्क्वायर और 50 तक क्यूब मैंने याद किए थे, ठीक है। और टेबल भी इवन 30 तक तो टेबल होने चाहिए, मैंने 30 तक किए थे, कुछ 40 तक भी करते हैं तो बेटर है वो, कि इससे आपके आना स्पीड ही इम्प्रूव होगी, कुछ चीज़ें हैं तो आप डायरेक्ट सोल्व कर पाओगे। और एक है फ्रैक्शन 1/5 कितना होता है, 1/3, 2/3 और 1/15, 1/16, ये सारे फ्रैक्शन 120 तक फ्रैक्शन भी याद कर लो, डेली लिखो। ऐसे नहीं है कि एक बार देख लिया उसको याद हो गए वो सारे, उनको लिखो डेली, थोड़ा माइंड एक्सरसाइज होगा ना तभी वो सब चीज़ें लर्न होगी, तो अपन क्वेश्चन में सीधा देख के उसको पुट कर सके, उससे टाइम बचता है, ठीक है। तो इसमें भी वो फ्री कोर्स मैंने फ्री बता दिया मैंने कि पीएम से मिलेगा। और अरोरा सर की है ना, आशीष अरोरा सर की चेकलिस्ट भी है, उन पे अगर आप फ्री सोर्स खत्म हो जाए तो आप उनकी चेकलिस्ट सोल्व कर सकते हैं, वो डेली चेकलिस्ट देते हैं। इवन आप उनके टेलीग्राम चैनल पर जाके देखेंगे तो बहुत सारी चेकलिस्ट है, मतलब मटेरियल की कमी नहीं है, बस अपन को सोल्व करना है, ठीक है। तो मैंने इसमें क्वांट में आपके लिए सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं, और जो भी मिसलेनियस है मतलब क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर, उनके आप डेली प्रैक्टिस करें। और इनके अलावा मॉक टेस्ट कभी मत भूलना, और आप जिस दिन मॉक टेस्ट देने का मन नहीं हो, आप मॉक टेस्ट नहीं कर पाओ तो सेक्शनल जरूर देना। जैसे सुबह रीजनिंग का दे दिया तो शाम को क्वांट का कर लो, या फिर एक टाइम में किसी इंग्लिश का कर लो। तो सेक्शनल भी बहुत हेल्पफुल है, टॉपिक चाहे सेक्शनल, ये बिल्कुल मिस मत करना। जिस भी साइट से आप परचेज कर रहे हो पूरा कोर्स परचेज करना, मॉक टेस्ट और क्या है, मॉक टेस्ट, टॉपिक टेस्ट और सेक्शनल, ठीक है। आई होप मैंने इसमें भी सब कुछ कवर कर दिया है वीडियो में। और आपको क्वांट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगी, आपकी जितनी हेल्प हो सके, ठीक है। थैंक यू।